नमस्कार दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि गरुड़ पुराण नरक के बारे में आखिर हमें क्या कहता है। हम संक्षिप्त में देखने की कोशिश करेंगे कि गरुड़ पुराण में नरक के बारे में आखिर क्या बातें कही गई है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। स्वर्ग और नरक दोनों का विशद वर्णन प्रदान करते हुए मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विस्तार से हमें बताता है। इस प्राचीन ग्रंथ के सबसे दिलचस्प खंडों में नरक का वर्णन मिलता है, जिसमें आत्माओं को उनके सांसारिक कर्मों के आधार पर मिलने वाली सजाओं और पीड़ाओं का विवरण दिया गया है। हम हिंदू पौराणिक कथाओं में नरक के जटिल और कभी-कभी भयानक चित्रणों का पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण के गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। गरुड़ पुराण में नरक का स्वरूप बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक या नर्क तीव्र पीड़ा और प्रतिशोध का एक क्षेत्र है। आत्माओं को उनके जीवन काल के दौरान किए गए पाप के आधार पर विभिन्न नरकों में भेजा जाता है। पापों की गंभीरता और आध्यात्मिक शुद्धि की आवश्यकता को दर्शाते हुए दंडों का सावधानी पूर्वक विवरण उसमें दिया गया है। सबसे पहले हम यम देवता की बात करेंगे। यम को मृत्यु की देवता कहा जाता है। यम मृत्यु और उसके बाद के जीवन के देवता है। इन्हें एक कठोर न्यायाधीश के भी रूप में दर्शाया जाता है, जो आत्माओं का मूल्यांकन और उन्हें उचित नरक में भेजते हैं। इन नरकों में सजाएं शाश्वत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म से पहले आत्मा को उसके पापों से मुक्त करने के साधन के रूप में काम करती है। इसका मतलब यह है कि जो यम देवता है वो इंसान के कर्म के अनुसार उसको सज़ा या फिर उसका फल देंगे। अगर किसी इंसान ने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, ऐसे वक्त में यम देवता उस इंसान को उस पाप के लिए कठोर शासन करेंगे। इस तरीके से बातें गरुड़ पुराण हमें कहता है। दूसरी बात यह है कि अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक गरुड़ पुराण में हमें मिलते हैं। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के नरक का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक विशिष्ट पाप के अनुरूप है। उदाहरण के लिए चोरों के लिए नरक है, जहां उन्हें शिकारी पंछियों और क्रूर जानवरों के द्वारा निगल लिया जाता है। व्यभिचारी उबलते तेल के तरल पदार्थ में डूबे होते हैं, जो उनके जुनून की तीव्रता का प्रतीक है, जबकि झूठ बोलने वालों की जीभा खींची और फैली हुई होती है, जो उनके धोखेबाज शब्दों के परिणाम को दर्शाती है। उसके बाद हम बात करेंगे यातनाएं और यातनाओं के बारे में। इन नरकों की सजाएं अल्पनीय रूप से भीषण होती है। पापियों को चिलचिलाती आग में जमा कर देने वाली ठंड और कड़कड़ाती हवाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेज उपकरणों से छेदा जाता है, भारी चट्टान से नीचे कुचला जाता है और गंदे पदार्थ का खाने के लिए मजबूर किया जाता है। पीड़ा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों है, जो उनके जीवन काल के दौरान किए गए पापों का प्रायश्चित्त करने के लिए बनाई गई है। सजा की अवधि पापों की गंभीरता के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। कुछ आत्माएं नरक में हजारों वर्ष बिता सकती है, जबकि अन्य को सजाएं कम ही भुगतनी पड़ती है। जैसे जिसके कर्म हो वैसी सज़ा उसको वहाँ पर मिलती है और सज़ा की अवधि भी उतनी ही होती है। एक बार जब एक आत्मा आवश्यक शुद्धि से गुजर जाएगी, तब वह नरक से मुक्त हो सकती है, जब तक वह पाप ना करे। अपनी वह आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकती है। आखिर में मुक्ति के मार्ग में अगर हम बात करें तो गरुड़ पुराण घोर पापियों के लिए मुक्ति की भी संभावना पर जोर देती है। पृथ्वी पर उनके वंशजों के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, तपस्याओं और प्रसादों के माध्यम से नरक में आत्माओं को सांत्वना मिल सकती है। इसके अतिरिक्त नरक में कष्टों के शुद्धिकरण प्रभाव प्रायश्चित्त के साधन के रूप में काम करते हैं, जिससे आत्मा को कम कर्म बोझ के साथ पुनर्जन्म लेने की अनुमति मिलती है।
शिक्षाओं की व्याख्या करना। हालांकि गरुड़ पुराण में नरक का विषाद वर्णन परेशान करने वाला किसी को लग सकता है, लेकिन वे किसी के कार्यों के परिणामों का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। हिंदू धर्म में नरक की अवधारणा एक निवारक रूप में कार्य करती है, धार्मिक व्यवहार और नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करती है। वर्णित तीव्र पीड़ाएं रूपक है जो उनके पापों के कारण होने वाली आध्यात्मिक पीड़ा को उजागर करती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण की शिक्षाएं व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पश्चाताप की शक्ति के महत्व पर जोर देती है। पाप चाहे जो भी किए गए हो, मुक्ति की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। सच्चे पश्चाताप, अच्छे कर्म और आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों के बोझ को कम कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं। आखिर में हम ये समझ सकते हैं कि गरुड़ पुराण में नरक का वर्णन हिंदू धर्म के मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जटिल और सूक्ष्म मान्यताओं की एक झलक हमारे सामने लाता है, जबकि सजाओं को ग्राफिक विवरण में चित्रित किया गया है। वे एक गहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। नैतिक आचरण आत्म प्रतिबिंब और आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करता है। अपने कार्यों के परिणाम को समझकर व्यक्तियों को अपने स्वयं के आध्यात्मिक भाग्य के लिए जिम्मेदारी की भी भावना को बढ़ाने की कोशिश करता है। धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अंततः गरुड़ पुराण की शिक्षाएं कार्यों, परिणाम और आध्यात्मिक मुक्ति की शाश्वत खोज के अंतर संबंध में एक गहरा सबक हमें प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज हमने गरुड़ पुराण में जो भी नरक का विवरण दिया गया है उसके बारे में हमने बात की। कहीं ना कहीं यह जो पुराण है वो भी हमें यही सीख देने की कोशिश करता है कि हमारे जो अच्छे कर्म हैं वो कहीं ना कहीं कल हमारा ही फायदा करने वाले हैं, और जो हमारे बुरे कर्म हैं वो करके आज हम पृथ्वी पर बहुत ही खुशी से क्यों ना रहे, लेकिन इसका जो परिणाम है वो हमारे दुख को ही मिलने के बाद पूरे होने वाला है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में मुझे पूछा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी एक संक्षिप्त में वीडियो बनाने की कोशिश करी है। अगर आप इसको और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हम अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग बातों पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही व्यापक रूप से देखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।